कि क्योंकि हमारा फ़ोकस वहाँ पे नहीं होता है। मैं कोई अगर सोच रहा हूँ, सोचते-सोचते कुछ कर रहा हूँ तो हो सकता है वो काम 100% ना हो। मतलब ये कि मान लीजिए आप आपको आगे से बाएँ जाना था, राइट? आगे से कार के अंदर बाएँ जाना था, पर हुआ क्या कि आप कुछ सोच रहे थे। आप उस सोच में इतने गंभीर हो गए थे कि आपको पता ही नहीं चला कि जो रास्ता मुझे बाएँ जाना था, आप उसको पार करके आगे चले गए। और जब कुछ समय के बाद आपको याद आता है कि यार मुझे तो बाएँ जाना था, पर कुछ सोचने के कारण मैं उसको छोड़ पाया, तो आपको वहाँ से रिटर्न लेना होगा, राइट? ऐसा होता है जब आपकी थिंकिंग बहुत गहरी होती है। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, इतनी गंभीर तरीके से अगर आप थिंक करते हैं, आप क्योंकि आप सोचते सोचते कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, खासकर गाड़ी पर, बाइक पर, कार चलाते समय कुछ भी चीज़ को चला रहे हो आप थिंकिंग बहुत गंभीरता से करते हो, तो मेरा आपसे निवेदन है इसको बंद कीजिएगा या कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, बहुत डैमेज कर सकती है आपको। सोचते सोचते हो सकता है आपका कंट्रोल गाड़ी से चला जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए। सो बी अवेयर फ्रॉम इट। इससे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। क्या बोलते हैं इसे? ओवर थिंकिंग। और इस ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए फिर किसी एक वीडियो बनाएंगे, पर आज बात करते हैं ओवर थिंकिंग हैं, हर लोगों को हैं, पर लोगों को कंट्रोल करना भी आता होना चाहिए। उनको इतना दिमाग में होना चाहिए कि उस ओवर थिंक को कैसे कंट्रोल करें। हर किसी को होती है, मुझको भी है, आपको भी है, हम सभी को है। ओवर थिंकिंग हर कोई करता है, पर ज़रूरी ये है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, हमें कहाँ पर उसे रोकना है और कहाँ पर शुरू करना है। जब आप सोने जा रहे हैं, बस सब सिस्टम बंद होना चाहिए। जब आप कुछ ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, इट विल बी स्टॉप्ड। अगर आप खाली बैठे कुछ सोचना चाहते हैं कि अभी अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, वहाँ पर आप कुछ थिंक कर सकते हैं, पर ओवर नहीं, आउट ऑफ द लिमिट नहीं। अगर आप आउट ऑफ द लिमिट करना शुरू करते हो, तो हो सकता है कहीं आउट ऑफ द लिमिट करते करते आप खुद आउट ऑफ अर्थ चले जाए, राइट? बात समझ में आई? आउट ऑफ लिमिट थिंकिंग करते करते हो सकता है आप आउट ऑफ रीचेबल इन अर्थ, आप अर्थ से ही निकल जाए, इस संसार से विदा ले। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इतना भी ओवर थिंक ना करें कि थिंक करने से ही आपको नुकसान हो रहा है। सोचना है, फ्यूचर प्लानिंग हर कोई करता है, अपनी भी करता है, लोगों की करता है, अपनी फैमिली की करता है, बट उस फ्यूचर फैमिली में आपको सोचना है, ओवर थिंक नहीं करना है, बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेना है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारे हाथों में रहता है और वो रहता है प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट में सोचने पर सारा अगर विचार डालेंगे तो क्या लगता है फ्यूचर अच्छे से जाएगा? क्योंकि कर्म ही नहीं हो रहा है तो फल कहाँ से मिलेगा? पौधा लगाया ही नहीं जा रहा है तो वहाँ पर फल कैसे आने वाला है? हम बस सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पर बीज बोऊँगा बोऊँगा बोऊँगा, तो हम ये सोचते सोचते मुझे 1 साल हो गया, पर अभी तक मैं अब फिर बाद में मैं इच्छा करता हूँ कि यार यहाँ से फल नहीं आया है, तो कर्म नहीं होया ना, इसलिए फल नहीं आया। तो आपसे निवेदन है कि कर्म कीजिए, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, या तो इस पार या इस पार। टेक रिस्क विथ कैलकुलेटेड, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे रिस्क लेते हैं तो फिर हो सकता है आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाए बैंक के थ्रू। राइट? सो दैट्स द रीज़न कि हम लोग ऐसा करते हैं, ओवर थिंकिंग, क्योंकि इसमें मज़ा आता है। पहली बात तो बैठे बैठे वो चीज़ विजुलाइज करते हैं ना जो हम चाहते हैं, तो उसमें मज़ा आता है। और जब जो चीज़ में मज़ा आता है तो हम वो चीज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, और जब हम जिस चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो वो चीज़ हमारी हैबिट की तरह हमारे साथ काम करने लगती है। और जब एक बार हैबिट बन जाती है तो सारी उसको, क्योंकि हम उसको मिटा नहीं सकते, उसको बदल सकते, राइट? उसको बदलना मुश्किल हो जाता है। यार बहुत काम की चीज़ें मैं जो भी बता रहा, जो मैंने भी कहा है ना, बहुत काम की है कि हमारी हैबिट कैसे बनती है। इनको बदलना पड़ता है, और इसको बदलने के लिए बहुत टाइम लगता है। कम से कम मुझे लगता है कि 32 to 36 डेज लगते हैं अपनी हैबिट को, वो बोलते 21, नहीं ऐसा नहीं, किसी किसी को 21, किसी को 15 डेज, तो किसी को 30, तो किसी को 40 भी लगते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 30 to 36
34 36 होता है, राइट। सो हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 182 142 पर वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।